हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शाइन अकेडमी बनाई से। मैं अनुभव शर्मा आप लोगों को आज ट्रिपल सी का एक एमसीक्यू का सेशन आप लोगों के संग शेयर कर रहा हूं। इस वीडियो में मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस वो भी डाले हैं जो अभी अगस्त एग्जाम में भी आए हैं और सितंबर एग्जाम की तैयारी आप लोगों की शुरू कर रहे हैं आज ही से, कि आप लोगों को जो सितंबर में एग्जाम होने वाला है उससे संबंधित हम बहुत अच्छे क्वेश्चंस आप लोगों को अपने चैनल पर प्रोवाइड करें। तो आज शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस स्प्रेडशीट में नया दस्तावेज बनाने की क्या शॉर्टकट इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है जो स्प्रेडशीट प्रोग्राम है लिब्रे ऑफिस का, उसमें अगर हमें कोई नया डॉक्यूमेंट चाहिए तो हम किस शॉर्टकट के माध्यम से लाएंगे। ए कंट्रोल शिफ्ट प्लस एन के माध्यम से, बी शिफ्ट प्लस एन के माध्यम से, सी कंट्रोल प्लस एन के माध्यम से, डी नन। तो हमें इसका राइट आंसर करना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी कंट्रोल एन। इसका राइट आंसर होगा। कोई भी नया हमें डॉक्यूमेंट पेज लेना है तो कंट्रोल एस प्रेस कर देंगे अपने कीबोर्ड से तो हमारा नया डॉक्यूमेंट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फुल फॉर्म ऑफ डीवीडी। हमसे फुल फॉर्म पूछा गया है डीवीडी का। ए डिजिटल वीडियो डिस्क, बी डायनामिक वीडियो डिस्क, सी डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, डी बोथ ए एंड सी। तो हमें राइट आंसर करना है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? देखिए, ए ऑप्शन भी ठीक है, डिजिटल वीडियो डिस्क होता है। ऑप्शन सी भी ठीक है, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क भी इसका राइट आंसर होता है। तो हम इसका राइट आंसर करेंगे तो ऑप्शन डी होगा, बोथ ए एंड सी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जटिल वैज्ञानिक की गणना करने के लिए कौन सी भाषा का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए जावा, ऑप्शन बी सी, ऑप्शन सी फोर्टान, ऑप्शन डी कोबोल। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी फोर्टान। कभी कभी क्वेश्चंस में यहां पर फोर्टान का पूरा नाम भी पूछ लिया जाता है, फॉर्मूला ट्रांजिशन इसका पूरा नाम होता है। तो कोशिश ये करिएगा कि जो क्वेश्चन मैं आप लोगों को एक के संग दूसरे क्वेश्चन जो बता रहा हूं तो वो आप लोग अपने नोटबुक पे नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मास्टर स्लाइड ऑप्शन इम्प्रेस में किस मेनू में होती है। मास्टर स्लाइड का जो ऑप्शन होता है वो इम्प्रेस सॉफ्टवेयर में किस मेनू में होता है। तो यहाँ करेक्ट आंसर हमें बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन ए है एडिट मेन्यू में, बी है स्लाइड मेन्यू में, सी है फाइल मेन्यू में, डी है व्यू मेन्यू में। तो हमें इसका राइट आंसर करना है। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, व्यू मेन्यू में मास्टर स्लाइड ऑप्शन होता है। प्रेषक को वापस लौटकर आने वाला मेल क्या कहलाता है। ए ब्लैंक मेल, यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, मैं यहाँ टाइप कर दे रहा हूं, बैंक मेल लिख गया है, ब्लैंक मेल, बी रिटर्न मेल, सी कंपोज मेल, डी बाउंस मेल। तो हमें इसका राइट आंसर करना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी बाउंस मेल, ठीक है। अगर हमारे पास कोई मेल वापस लौटकर आ जाता है तो वो बाउंस मेल कहलाता है। नेक्स्ट, कैल्क में कितने रो और कॉलम होते हैं। ऑप्शन ए 10,48,576 और 16,384 कॉलम होते हैं। ऑप्शन बी 10,48,576 रो और 1,024 कॉलम होते हैं। ऑप्शन सी 16,384 रो और 11,48,524 कॉलम होते हैं। ऑप्शन डी 1,024 रो होती हैं, 10,48,576 कॉलम होते हैं। तो हमें इसका राइट आंसर करना है। कितने रो और कितने कॉलम होते हैं, मैंने कुछ नीचे नोट भी मेंशन किया है, उसको भी आप लोग ध्यान से देखिएगा। कैल्क में अगर लास्ट सेल का नाम AMJ है, अगर आप कैल्क सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं और लिब्रे ऑफिस में होता है कैल्क सॉफ्टवेयर, अगर उसका थोड़ा सा ओल्ड वर्जन है आपके पास तो उसमें जो लास्ट सेल का नाम होगा AMJ होगा, तो उसमें 1024 कॉलम होंगे और 10,576 होंगे। अगर लास्ट सेल का नाम XFD है,
अगर आपके पास लेटेस्ट वर्जन है लिब्रे ऑफिस का, उसमें लास्ट सेल का नाम XFD है, तो उसमें जो रो होंगी वो 10,576 ही होंगी, बट कॉलम की संख्या बढ़ जाएगी, 16,384 कॉलम होंगे। तो हम लोग यहां पर जो आपको ऑप्शन बता रहे हैं वो हम AMJ वाला लास्ट सेल का नेम AMJ के माध्यम से अगर हम आपको बताते हैं तो इसका राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। ठीक है। और अगर हमारा लास्ट सेल का नाम XFD होता है तो हम करेक्ट आंसर इसको भी कर सकते हैं। ठीक है। अब यहां तो मैंने आप लोगों को एक ही प्रश्न में दोनों आंसर बताए, लेकिन पेपर में ऐसा नहीं होगा कि आपके पास दोनों प्रश्न से संबंधित ऑप्शन आपको एक ही सवाल में मिल जाए, क्योंकि मुझे यहां समझाना था इसलिए मैंने सबको एक ही में समझा दिया है। ठीक है। अगर आपके पास जो नीचे वाला हिस्सा है जो मैंने नोट में मेंशन किया है, ये तो वहां पेपर में नहीं होगा, आपके पास ऑप्शन होंगे, ऑप्शन सारे डिफरेंट होंगे, सेम नहीं होंगे। यहां मैंने समझाना था इसलिए मैंने सारे ऑप्शंस को सेम कर दिया है, कि दोनों ही चीजों को मैंने समझा दिया है। तो वहां पर आपको जो भी ऑप्शन ठीक लगे वहां पर, तो आप लोग वहां पर राइट आंसर कीजिएगा। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आईसी चिप का विकास किसने किया था? इंटीग्रेटेड सर्किट्स का किसने? ए बिल गेट्स ने, बी जेम्स गॉसलिप ने, सी KN रोवेट ने, डी JS किल्वी ने। तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी JS किल्वी ने। सबसे बड़े कंप्यूटर का आकार किस पीढ़ी में था? सबसे बड़ा कंप्यूटर का जो साइज था वो किस पीढ़ी में, किस जनरेशन में यूज हुआ? ए प्रथम में, बी द्वितीय में, सी चतुर्थ में, डी सभी में। तो हम इसका राइट आंसर करना है, ऑप्शन ए होगा, प्रथम पीढ़ी में सबसे बड़े कंप्यूटर का जो साइज था प्रथम पीढ़ी में सबसे बड़ा था, फिर द्वितीय में उससे छोटा हुआ, तृतीय में, तो होते होते फिफ्थ और सिक्स जनरेशन तक हम लोग पहुंचे तो काफी कंप्यूटर का साइज छोटा हो चुका था। पहले कंप्यूटर का साइज काफी बड़ा होता था, लगभग एक कमरे के बराबर आप लोग समझ सकते हैं। निम्न में से कौन सा एक्सटेंशन किस सॉफ्टवेयर का है? हमें यहाँ पे अपना एक्सटेंशन बताना है कि किस सॉफ्टवेयर का कौन सा है। तो इसमें हमें मैच करना है। जो ODS है क्या वो राइटर का होता है, ODT कैल का होता है, ODG इम्प्रेस का होता है, BMP MS पेंट का होता है? तो हमें इसका राइट आंसर करना है, तो ऑप्शन डी होगा, BMP बिटमैप ग्राफिक MS पेंट का ही एक्सटेंशन नेम होता है। और मैं अभी आप लोगों को बाकी के बता देता हूं। अगर हमें राइटर का देखना है तो इसका जो होगा .odt, कैल का होगा .ods, ठीक है। तो ODT हो गया आपका राइटर का, ODS हो गया आपका कैल का। अब इम्प्रेस का आता है, इम्प्रेस का आपका होगा .odp, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखिएगा बिल्कुल भी। निम्न में से कौन सा एक्सटेंशन लिब्रे ऑफिस का नहीं है? देखिए यहाँ पे क्वेश्चंस वही है, थोड़ा सा चेंज होकर आ गया आपके पास। हमसे ये पूछा जा रहा है कौन सा एक्सटेंशन नेम लिब्रे ऑफिस का नहीं है। देखिए ODT भी लिब्रे ऑफिस का, ODS भी लिब्रे ऑफिस का, ODP भी लिब्रे ऑफिस का है, .BMP नहीं है। तो उसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, .BMP लिब्रे ऑफिस का एक्सटेंशन नेम नहीं है। मैंने भी आप लोगों को बता दिया था लास्ट क्वेश्चन में ही। माइक्रो कंप्यूटर क्या सबसे छोटा कंप्यूटर है? माइक्रो कंप्यूटर क्या सबसे छोटा कंप्यूटर है? ए ट्रू, बी फॉल्स। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए ट्रू। वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी किस पीढ़ी में प्रयोग की गई? ए प्रथम, बी चतुर्थ, सी दोनों, डी कोई नहीं। तो हमें वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी को बताना है कि वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी हमारी किस टेक्नोलॉजी में, किस पीढ़ी में यूज हुई थी। तो इसका जो राइट आंसर होगा फर्स्ट जनरेशन में। आर्ची पहला सर्च इंजन है, हमसे पूछा गया आर्ची जो है वो क्या फर्स्ट सर्च इंजन था? ए ट्रू, बी फॉल्स। तो हमें राइट आंसर बताना है, ऑप्शन ए ट्रू, ठीक है। पावर पॉइंट में शो प्रीव्यू करने के लिए क्या सिलेक्ट करेंगे?
अगर हमें पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन को प्ले करना है तो किस टैब से या किस मेन्यू से जाकर हम लोग उसको करेंगे? तो ए होम टैब, बी स्लाइड शो, सी डिजाइन, डी ऑल ऑफ दीज। तो हमें इसका राइट आंसर करना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी स्लाइड शो। फोन पे क्या है? फोन पे हमसे पूछा जा रहा है, ए सोशल साइट है, ई वॉलेट है, सी बोथ है, डी नन है। तो हम लोगों को मालूम है कि फोन पे हमारा एक ई वॉलेट है, क्योंकि ये हमारा पेमेंट करने के लिए यूज किया जाता है। सोशल साइट, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। सोशल साइट आप लोगों को मालूम होगी, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, लिंक्डइन है, ये सब हमारी सोशल साइट्स हैं। और हमारा फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, ये सारे हमारे ई वॉलेट्स हैं। EXT का पूरा नाम है, ए एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग्स, बी एक्सटर्नल कंप्यूटर बोरोइंग, सी बोथ, डी नन। तो हमें इसका राइट आंसर करना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी एक्सटर्नल कंप्यूटर बोरोइंग। EXT का पूरा नाम होता है। अक्सर ये क्वेश्चन आ जाता है पेपर में। NUUP का पूरा नाम है, ए नेशनल यूनिफाइड SSD प्लेटफॉर्म, नेशनल यूनिफाइड यूनिक प्लेटफॉर्म, सी बोथ, डी नन। तो हमें इसका राइट आंसर करना है। इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा। ट्विटर में ट्वीट करते समय कितने कैरेक्टर लिखे जाते हैं? ए 210, बी 220, सी 280, डी 240। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा 280। ट्विटर से रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं। ट्विटर के फाउंडर कौन है? ठीक है, ट्विटर में को किसी और नाम से जाना जाता है। ट्विटर में माइक्रो ब्लॉगिंग के नाम से भी जाना जाता है। ट्विटर के जो आइकन है, जो लोगो है, उस पर चिड़िया बनी है, उसका पक्षी का नाम भी पूछा जाता है। उसका नाम है लैरी वर्ड। मैं पिछली कुछ वीडियोस में ये सब चीजें बता चुका हूँ आप लोगों को। तो पेपर में जाने से पहले मेरे चैनल पे जितनी भी वीडियो मैंने अपलोड की हुई है वो आप लोग सभी वीडियो पेपर में जाने से पहले जरूर देख लें। उससे फायदा आपको ये होगा कि आपको पेपर में काफी हेल्प मिलेगी और आप लोग पेपर को पास आसानी से कर सकते हैं। तो ट्विटर से रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चन यहाँ पर आ चुके हैं। ट्विटर में कितने ट्वीट करते समय कितने कैरेक्टर लिख सकते हैं, माइक्रो ब्लॉगिंग क्या है, लैरी वर्ड का नाम मैंने आप लोगों को बता दिया, उस पक्षी का नाम है जो उस पर आइकन है ट्विटर का। तो इन सब चीजों को आप लोगों को विशेष ध्यान रखना है कि हमसे कौन सा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उसका हमें क्या राइट आंसर करना है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 2 लाख से 5 लाख रुपए के बीच ट्रांसफर करने पे कितना अतिरिक्त शुल्क लगता है? बैंक में अगर आप लोग कोई भी ट्रांसफर करते हैं 2 लाख से 5 लाख के बीच में, तो कुछ शुल्क हम लोगों को देना होता है। तो वो शुल्क गवर्नमेंट की तरफ से डिसाइडेड होता है। तो समथिंग लगभग 40 रुपीज के समथिंग जो होता है। इसका राइट आंसर होगा 40। एंड्रॉइड क्या मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है? हमसे पूछा जा रहा है एंड्रॉइड जो है क्या मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम है? ए ट्रू, बी फॉल्स। हमें राइट आंसर करना है तो ऑप्शन ए होगा ट्रू, क्योंकि एंड्रॉइड जो एप्लीकेशन है, जो सॉफ्टवेयर है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो हमारे एंड्रॉइड फोन में यूज होता है। एंड्रॉइड ही सॉफ्टवेयर होता है, स्मार्टफोन होता है, एंड्रॉइड सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है, ए विंडोज फोन, बी एंड्रॉइड, सी बोथ, डी ऑल ऑफ दीज। तो हमसे ये पूछा जा रहा है जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इनमें से कौन कौन से हैं जो मोबाइल में यूज होते हैं। देखिए, विंडोज फोन भी आते हैं मार्केट में और एंड्रॉइड भी होते हैं। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी होगा, बोथ। AVRS का पूरा नाम क्या है? AVRS, ए आधार बेस्ड रेमिटेंस सर्विस, बी आधार बेस्ड सर्विस रिमाइंडर स्टेट सर्विस, नेक्स्ट सी बोथ, डी नन। तो हमें AVRS का पूरा नाम देना है। तो AVRS का पूरा नाम जो होगा वो आधार बेस्ड रेमिटेंस सर्विस, इसका करेक्ट आंसर होगा। आधार से बहुत सारे क्वेश्चंस पेपर में आ जाते हैं। आधार कार्ड कितने डिजिट का होता है? तो ये बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, सभी को मालूम होगा, 12 डिजिट का होता है। आधार कौन सी संस्था बनाती है? उसका नाम है UIDAI। ठीक है,
इसका पूरा नाम होता है यूनिक आइडेंटिफिकेशन डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यूआईडीए का पूरा नाम भी पूछा जाता है। कभी क्वेश्चन ये भी आता है यूआईडीएआई संस्था क्या करती है, तो ये आधार कार्ड से संबंधित होती है। इस चीज का आप लोगों को बहुत ध्यान रखना है कि हमसे कौन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्योंकि काफी सारे क्वेश्चन मिलते जुलते होते हैं तो बच्चे जल्दी गैस नहीं कर पाते हैं। तो आप लोग आसानी से कर सकते हैं, बस आप लोगों को क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है और समझना ही हमसे पूछ क्या रहा है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जब हमारे पास कोई मेल आता है तो क्या दिखाई देता है, यानी कि कहने का मीन्स ये है, अगर हमारे पास कोई मेल आता है तो आपको कहाँ दिखाई देगा? ए इनबॉक्स में, बी सेंट में, सी आउटबॉक्स में, डी ऑल ऑफ दीज। क्या सब जगह दिखाई देगा? तो हमें इसका राइट आंसर करना है। ठीक है, इनबॉक्स में दिखाई देगा। हमारे पास कोई भी मेल आता है, कोई भी मैसेज आता है, सादा फोन में भी मैसेज आता है, वो सारे इनबॉक्स में ही आते हैं। ओटीपी इनमें से उदाहरण है ए टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, बी वन टाइम पासवर्ड, सी बोथ, डी नन। तो हमें ओटीपी बताना है। ओटीपी का पूरा नाम क्या है या ओटीपी इसका उदाहरण है, तो वन टाइम पासवर्ड बोलते हैं ओटीपी को। मेल प्राप्त करने के बाद अगर किसी को भेजना, मेल प्राप्त होना, अगर किसी को भेजना है तो उसे क्या कहेंगे? जैसे आपके पास कोई मेल आया, अब आपको किसी को आगे वो मेल भेजना है तो आप क्या करेंगे? ए इनबॉक्स करेंगे, बी ड्राफ्ट करेंगे, सी रिप्लाई करेंगे, डी फॉरवर्ड करेंगे। तो बहुत ही सिंपल सा आंसर है, ऑप्शन डी यूज करेंगे, फॉरवर्ड करेंगे इसको। ठीक है, नेक्स्ट भेजने के लिए। और आप लोगों ने देखा भी होगा कभी कभी सिंबल भी बन के आते हैं, इस तरीके का सिंबल होता है, तो ये फॉरवर्ड का सिंबल होता है। अगर ये सिंबल कभी इस तरीके से है तो आप ध्यान रखिएगा, हमें रिप्लाई करना है। ठीक है, तो कभी कभी सिंबल भी आ सकता है पेपर में कि सिंबल रिप्लाई का है कि फॉरवर्ड का है, तो आप लोगों को विशेष तौर पे ध्यान देना है कि अगर कोई सिंबल आ रहे हैं तो हमें क्या टिक करना है वहां पर। ठीक है, तो ये वाला फॉरवर्ड का होता है, तो मेंशन कर देता हूं आप लोगों के लिए, ये रिप्लाई का होता है। ठीक है, राइटर में नया पेज की शॉर्टकट की है ए कंट्रोल ओ, बी कंट्रोल एन, सी कंट्रोल एस, डी कंट्रोल डी। तो राइटर में नया पेज की हमें शॉर्टकट मेंशन करनी है, तो ऑप्शन बी होगा कंट्रोल एन। याहू का संबंध किससे है? ए वेब ब्राउजर से है, बी सर्च इंजन से है, सी ई कॉमर्स से है, डी नन। तो याहू जो है हमारा सर्च इंजन है, आप लोगों को मालूम है, बहुत प्रचलित सर्च इंजन है। हम इस पर कुछ भी सर्च कर सकते हैं जो भी हमें आवश्यकता है। तो हमारा जो ऑप्शन होगा करेक्ट आंसर वो ऑप्शन बी होगा। राइटर में फॉन्ट का साइज किस शॉर्टकट से बड़ा होता है? अगर आप राइटर सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं और अगर आपसे कोई कहता है कि आपको फॉन्ट का साइज इंक्रीज करना है कीबोर्ड से, तब आप कौन सी शॉर्टकट की प्रेस करेंगे? तो हमारे पास ऑप्शन ए बी सी डी चारों दे रखे हैं, तो हमें, मैं आपको एक बार इसका प्रैक्टिकल भी करके दिखाता हूं कि किस तरीके से हम लोग इसमें यूज करेंगे। देखिए लिब्रे ऑफिस राइटर का सॉफ्टवेयर हमारे पास ओपन हो रहा है और अभी हम एक रैंडम टेक्स्ट लेंगे यहाँ पर, और रैंडम टेक्स्ट लेने के बाद मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कीबोर्ड के माध्यम से कैसे हम अपने फॉन्ट साइज को इंक्रीज कर सकते हैं और कैसे अपने फॉन्ट साइज को डिक्रीज कर सकते हैं। कि थोड़ा सा टाइम लग रहा है खुलने में। देखिए ओपन हो गया, कंट्रोल ए से शिफ्ट करा, शिफ्ट के संग ग्रेटर देन वाला ब्रैकेट यूज करेंगे। ठीक है, तो इसमें जो हमने शॉर्टकट यूज करा, मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, कंट्रोल के संग जो बिग ब्रैकेट होता है उसको हम प्रेस करेंगे। ठीक है, तो इंक्रीज होगा और दूसरे वाले ब्रैकेट से उसका फॉन्ट साइज डिक्रीज हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी होगा। SMTP का उपयोग किया जाता है ए मेल भेजने के लिए, बी मेल को डाउनलोड करने के लिए, सी एक्सेस करने के लिए, डी इनमें से कोई नहीं। तो हमें इसका राइट आंसर करना है। तो राइट आंसर इसका जो होगा वो ऑप्शन ये होगा, मेल को भेजने के लिए। SMTP की फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है कभी कभी, तो एक बार हम रिपीट कर दें, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है इसका पूरा नाम। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल।
ठीक है। इंस्टाग्राम किससे संबंधित है? ए फेसबुक से, बी गूगल से, सी माइक्रोसॉफ्ट से, डी यूट्यूब से। तो इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो फेसबुक से संबंधित है, इंस्टाग्राम, ऑप्शन ए होगा इसका। IMPS का पूरा नाम क्या है? ए इमीडिएटेड पेमेंट सर्विसेज, बी इमीडिएट पेमेंट सिस्टम, सी इंटरनल पेमेंट सिस्टम, डी नन। तो हमें राइट आंसर करना है इसका, तो ऑप्शन ए होगा इमीडिएट पेमेंट सर्विस। IMPS क्या है? जब हमें एक ऑनलाइन पेमेंट ट्रांसफर करना होता है, हम चाहते हैं तुरंत पेमेंट ट्रांसफर हो जाए, तो हम IMPS ऑप्शन का यूज करते हैं। ये ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करने के लिए यूज किया जाता है। कभी क्वेश्चन ये भी आ सकता है IMPS का यूज होता है ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के लिए होता है, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन नहीं होता है, बोथ, नन, किस तरीके भी क्वेश्चन आ सकता है। तो हमें IMPS जो होता है ऑनलाइन ट्रांजेक्शन पेमेंट को ऑनलाइन ट्रांसफर करने के लिए IMPS का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एटीएम कार्ड या एटीएम कार्ड को डेबिट कार्ड भी कहा जाता है, मुद्रित संख्या में कितने अंक होते हैं? तो हमसे ए 12, बी 14, सी 16, डी 10। तो हमें यहाँ पर राइट आंसर करना है। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, 16 होते हैं। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, एटीएम कार्ड हो या डेबिट कार्ड हो, दोनों एक ही चीज है। दूसरी, इसको प्लास्टिक मनी भी कहा जाता है। क्वेश्चन आ सकता है आपके पास कभी, ये क्या है? प्लास्टिक मनी, ठीक है, कि प्लास्टिक का कार्ड होता है इसलिए इसको प्लास्टिक मनी भी कहते हैं। चाहे वो डेबिट कार्ड हो, क्रेडिट कार्ड हो, इज द बोथ एग्जाम्पल ऑफ प्लास्टिक मनी। दोनों ही प्लास्टिक मनी के एग्जाम्पल हैं, चाहे वो डेबिट कार्ड हो चाहे वो क्रेडिट कार्ड हो। एक चीज और बता दूं, डेबिट कार्ड के लिए बैंक में अकाउंट होना कंपलसरी है, क्रेडिट कार्ड के लिए बैंक में अकाउंट होना कंपलसरी नहीं होता है। क्योंकि बैंकिंग से रिलेटेड भी काफी सारे क्वेश्चंस ट्रिपल सी एग्जाम में देखे जा रहे हैं, आ रहे हैं लगातार। तो मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चन से हटके भी इसलिए जानकारी दे रहा हूँ कि जिससे भी आप लोगों के पास पेपर आए तो आप लोग उसको आसानी से सॉल्व कर पाए और अपने ट्रिपल सी एग्जाम में सफलता प्राप्त कर पाए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से क्रेडिट कार्ड का प्रकार है? ए मास्टर कार्ड, बी वीजा, सी बोथ ए एंड बी, डी नन। हमें राइट आंसर करना है। क्रेडिट कार्ड कौन किस किस कंपनी के होते हैं? तो हमारा जो राइट आंसर होगा तो ऑप्शन सी है, बोथ। मास्टर कार्ड भी आते हैं क्रेडिट कार्ड में और वीजा कार्ड भी आते हैं। निम्न में से किसे ऑनलाइन बैंकिंग के लिए जाना जाता है? ए नेट बैंकिंग, बी इंटरनेट बैंकिंग, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। इनमें से कौन सा ऑनलाइन बैंकिंग के लिए है? तो हमें यहाँ पर राइट आंसर करना है। भाई नेट बैंकिंग बोलो या इंटरनेट बैंकिंग बोलो, बोथ आर सेम, ऑप्शन सी दोनों। PMSBY के अंतर्गत दुर्घटना या मृत्यु पर प्रतिपूर्ति कितनी दी जाती है? प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है, इसमें प्रतिपूर्ति पूछी गई है, अगर होती है तो कितनी आएगी? ए 1 लाख, बी 2 लाख, सी 3 लाख, डी नन। तो हमें यहाँ पर राइट आंसर करना है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, 2 लाख रुपए तक की क्षतिपूर्ति हमें प्राप्त हो सकती है। भारत में रुपए का चिन्ह, रुपए इसे जिसे मान्यता मिली है, कब मान्यता मिली इस रुपए के चिन्ह को? ए 2009 में, बी 2010 में, सी 2012 में, डी 2015 में। तो हमें इसका राइट आंसर करना है। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, 2010। ठीक है, अगला क्वेश्चन, NEFT नेशनल इक्विटी फंड ट्रांसफर बोलते हैं, का प्रारंभ कब हुआ? ए 2005 में, बी 2006 में, सी 2012 में, डी 2002 में। तो NEFT की जो सेवा शुरू की गई थी वो कब की गई थी वो हमें बतानी है। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, 2005 में NEFT सेवा का प्रारंभ हुआ था। NEFT क्या है? जब ऑनलाइन पेमेंट ट्रांसफर करना होता है, जब हमें अपने खाते से किसी दूसरे खाते में, तो हमें बैंक उसमें हमारी सपोर्ट करता है, थोड़ा हेल्प करता है। NEFT फॉर्म हम लोग लेते हैं, उसको फिल करते हैं, फिर हमारे खाते से पेमेंट कट के दूसरे व्यक्ति के खाते में पहुंच जाता है। यानी कि ये भी एक प्रक्रिया है पेमेंट को ऑनलाइन ट्रांसफर करने की। नेट बैंकिंग में हम लोग अपने घर से बैठ के कर सकते हैं, बट हमें NEFT के लिए हमें बैंक में जाना पड़ता है अगर हमें NEFT करानी है। ठीक है, बीमा जो होने वाली किस्त कहलाती है? टोकन मनी, बी प्रीमियम, सी नगद, डी बीमा। बीमा होने वाली जो बीमे में जो किस्त दी जाती है वो प्रीमियम कहलाता है, हमारा इंश्योरेंस प्रीमियम जिसे हम लोग बोलते हैं, पेड आउट करते हैं। ऑप्शन, इंटरनेट बैंकिंग में मुख्य सुरक्षा किससे होती है? ए पासवर्ड से, बी यूजर के नेम से, सी यूजर के मोबाइल नंबर से, डी नन ऑफ दीज। तो हमें इंटरनेट बैंकिंग में मुख्य सुरक्षा किससे होती है? तो मुख्य सुरक्षा जो इंटरनेट बैंकिंग में हमें मिलती है वो पासवर्ड से मिलती है। भाई अगर हमारा पासवर्ड हमने अपने पास सिक्योर करके रखा हुआ है, किसी के संग शेयर नहीं करा हुआ है, तो हमें इंटरनेट में बैंकिंग में काफी फायदा मिलेगा। अगर पासवर्ड शेयर कर देते हैं किसी के संग तो हमारा उसमें नुकसान हो जाएगा। ठीक है, तो इंटरनेट बैंकिंग में क्या है? मुख्य सुरक्षा पासवर्ड से होती है। भीम का ऐप, भीम ऐप का पूरा नाम है? भारत इंटरफेस फॉर मनी, भारत इंटरनेट मनी फॉर मनी, भारत इमरजेंसी फॉर मनी, या भारत, या डी नन। तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, भारत इंटरफेस फॉर मनी।
अटल पेंशन योजना किस वर्ष तक के भारतीय नागरिकों के लिए होती है? हमें यहाँ पे अटल पेंशन योजना के बारे में जानकारी है कि अटल पेंशन योजना है वो किस वर्ष के मतलब कितने से कितनी एज के बीच के भारतीय लोगों के लिए होती है। हमें राइट आंसर करना है, तो ऑप्शन ए होगा 40 से 18 वर्ष के लोगों के बीच के लिए होती है। ग्राहक द्वारा अगर किसी ऑर्डर को कैंसिल करने में कंपनियां किस वॉलेट का प्रयोग करती हैं? ए ओपन वॉलेट का, बी सेमी ओपन वॉलेट का, सी क्लोज वॉलेट का, डी नन ऑफ दिस। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, क्लोज्ड वॉलेट का। ठीक है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का शुभारंभ कब हुआ था? अभी हमने आपको ये बताया था प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में हमें क्षतिपूर्ति कितने रुपए तक की मिल जाती है? 2 लाख रुपए तक की मिल जाती है। अब हमसे पूछा गया ये योजना कब शुरू की गई, तो हमें इसका राइट आंसर करना है। ऑप्शन ए है 9 मई 2015, बी अप्रैल 2015, 20 मई 2015 या डी 2 मई 2015। तो हमें यहाँ पर राइट आंसर करना है। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 9 मई 2015। डीएफटी का पूरा नाम है डिजिटल फाइनेंशियल टूल, बी डायनामिक फाइनेंशियल टूल, सी डिजिटल फंड टूल, डी नन। तो हमें यहाँ पर राइट आंसर करना है डीएफटी का पूरा नाम। तो डीएफटी का जो पूरा नाम होगा ऑप्शन ए डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स। प्रतिदिन बचत के लिए चालू खाते का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए ट्रू, बी फॉल्स। हमसे पूछा अगर प्रतिदिन बचत करनी है तो हम क्या चालू खाते का उपयोग करेंगे? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी फॉल्स। देखिए चालू खाता व्यापार के लिए होता है, जिसे करंट अकाउंट बोलते हैं। ये व्यापार के लिए होता है, व्यापारी लोगों के लिए। अगर आपको बचत अपनी जमा करनी है तो उसके लिए आपको सेविंग अकाउंट खुलवाना पड़ेगा बैंक में। ठीक है। डायल अप कनेक्शन में पीएसटीएन का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन ए ट्रू, ऑप्शन बी फॉल्स। तो हम इसका राइट आंसर करना है ऑप्शन ए ट्रू, पीएसटीएन। इसका पूरा नाम होता है पब्लिक स्यूज्ड टेलीफोन नेटवर्क। नॉन इम्पैक्ट का उदाहरण है ए ड्रम, बी थर्मल प्रिंटर, सी डॉट मैट्रिक्स, डी इंकजेट। तो हमें यहाँ एग्जाम्पल शेयर करना है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का एग्जाम्पल क्या है? ऑप्शन ए ड्रम। एआई किस पीढ़ी में प्रयोग हुआ? ए फर्स्ट, सेकंड, सी फिफ्थ, डी सेवेंथ। तो हमें राइट आंसर करना है 48 का, फिफ्थ जनरेशन में हुआ। इसका पूरा नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्वेश्चन आता है कभी कभी, इसकी फुल फॉर्म भी आती है। ठीक है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जो नेट बैंकिंग में नहीं आता? ए चेक, बी एनईएफटी, सी आरटीजीएस, डी नन। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा चेक। जो है नेट बैंकिंग में कवर नहीं होता। नेट बैंकिंग में आपका आईएमपीएस हो गया, नेफ्ट हो गया, आरटीजीएस हो गया। नेफ्ट का फुल फॉर्म मैंने आपको बता दिया था, नेशनल इक्विटी फंड ट्रांसफर। आरटीजीएस का और बता देता हूँ, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। क्वेश्चंस में फुल फॉर्म काफी सारी आती है हमारे ट्रिपल एग्जाम में, तो आप लोगों को ध्यान देना है। ए डिजी लॉकर है, एक एप्लीकेशन है, बी सॉफ्टवेयर है, सी हार्डवेयर है, डी नन। तो डिजी लॉकर क्या है? एक केंद्र सरकार द्वारा प्रमाणित एक डिजी लॉकर एक ऐप है जिसमें हमारा आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, हमारे आरटीओ के कागज हो गए, सारे डॉक्यूमेंटेशन, 10th 12th का हमारे एजुकेशन सर्टिफिकेट्स हैं, वो सारे हमें अपनी ऐप पर मिल जाते हैं। तो ये हमारा एक ऐप है, एप्लीकेशन है। तो देखिए मैंने आप लोगों को 50 क्वेश्चन बताए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ट्रिपल सी एग्जाम में आते ही आते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को बहुत ध्यान से पढ़ें। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर किया करिए आप लोग देखते समय, और अपने फ्रेंड्स के संग शेयर जरूर करें जो लोग ट्रिपल सी की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आप लोगों के लिए। ठीक है, और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं चाहता हूं कि वो लोग मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। और क्योंकि मैंने अपने चैनल पर काफ़ी सारा स्टडी मटेरियल ट्रिपल सी से संबंधित अपलोड कर रखा है, अगर स्टूडेंट इसको पढ़ते हैं तो मैं सोचता हूँ डेफिनेटली उनको पेपर पास करने में काफ़ी मदद मिलेगी। चलिए वीडियो को यही समाप्त करते हैं, अगली वीडियो में मिलेंगे आपको। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन।